पर एक सख्त नियम था कि कोई भी बच्चा अनाथालय के गेट के बाहर नहीं जा सकता था। सभी बच्चों की गर्दन पर नंबर का टैटू होता है जो उनकी पहचान होती है। 16 साल की उम्र पूरी होने के बाद बच्चों को वहाँ से भेज दिया जाता है। कभी कभी कोई छोटा बच्चा को गोद ले लिया जाता है और आज छोटी कोनी की बारी थी। सब लोग कोनी को प्यार से अलविदा कहते हैं। बाहर की दुनिया देखने के लिए उत्साहित एमी और नॉर्मन एक दूसरे को चिट्ठियां लिखने का वादा करते हैं। जब हॉल खाली होता है तो एमी देखती है कि कोनी अपना पसंदीदा खिलौना एक खरगोश भूल गई है। रे उसे बोलता है कि गेट की लाइट अभी भी जल रही है और अगर एमी जल्दी भागे तो समय पर जाकर वह खिलौना कोनी को दे सकती है। नॉर्मन मना कर देता है क्योंकि रात में बाहर जाना मना है, लेकिन एमी की उदासी देखकर वह मान जाता है। एमी और नॉर्मन भागते हुए गेट तक पहुंचते हैं। वहां पर सब सुनसान था, सिर्फ एक ट्रक खड़ा था। एमी पर्दा हटाकर झांकती है और जो वो देखती है उसे देखकर इतनी चौंक जाती है कि उसके हाथ से खरगोश गिर जाता है। नॉर्मन उसके पास आता है और ट्रक के पीछे कोनी को बेहोश पड़े देखकर घबरा जाता है। उसके सीने से एक अजीब सा फूल निकला हुआ होता है। इतने में उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वह दोनों डर कर ट्रक के नीचे छिप जाते हैं। तभी उनके सामने जमीन पर एक बहुत बड़ा पंजा पड़ता है। वह देखते हैं कि वहाँ भयानक मॉन्स्टर खड़े थे जो अनाथालय को एक तरह का फार्म कहते हैं और बच्चों को खाना समझते हैं। तभी मामा वहाँ आती है। एमी ये देखकर टूट जाती है कि मामा बच्चों को मॉन्स्टर को बेच रही है। तभी एक मॉन्स्टर ट्रक के नीचे कुछ सूंघता है, लेकिन वहाँ सिर्फ कोनी का खिलौना होता है। एमी और नॉर्मन तब तक भाग चुके होते हैं। अगले दिन एमी मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से डर और गुस्से से भरी होती है। अब उसे सच्चाई समझ में आने लगी। ये जगह कोई घर नहीं बल्कि एक मौत का घर है। अब एमी को सख्त नियमों की असली वजह समझ आ चुकी थी। उस रात के बाद एमी और नॉर्मन पहली बार गार्डन पार करते हैं, लेकिन सामने ऊंची दीवार देखकर निराश हो जाते हैं। अब वे तय करते हैं कि मास्टरों के लौटने से पहले अनाथालय से भागना होगा, लेकिन वे किसी बच्चे को पीछे छोड़ना नहीं चाहते। उन्हें यह भी नहीं पता कि सबको कैसे बाहर ले जाएंगे। नॉर्मन फैसला करता है कि जब तक कोई पक्का प्लान ना बन जाए तब तक किसी और को सच नहीं बताएंगे। उसी समय अचानक बगीचे में शोर मचता है। एक लड़की रो रही होती है क्योंकि उसकी दोस्त जंगल में कई खो गई थी। मामा बिना घबराए एक अजीब सी मशीन जैसी चीज निकालती है और सीधा जंगल में चली जाती है। थोड़ी देर में वह उस खोई हुई लड़की को गोद में उठाकर वापस ले आती है। एमी समझ जाती है कि वह चीज बच्चों का लोकेशन बताती है। नॉर्मन अंदाजा लगाता है कि शायद उनके कानों में ट्रैकर लगा हुआ है। इसका मतलब मामा ने कुछ समय पहले उन्हें फेंस के पार जाते देख लिया था और यह डिवाइस दिखाकर उन्हें डराने की कोशिश की थी। कई रहस्यमयी बातों पर शक करते हुए रे अपने दोस्तों के पीछे जंगल में चला जाता है, जहाँ वे उसे सब कुछ बता देते हैं। रे भी उनके साथ भागने को तैयार हो जाता है, लेकिन उसका मानना है कि सबको साथ ले जाना बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि बाहर की दुनिया कैसी है कोई नहीं जानता। हो सकता है वहाँ भी मॉन्स्टर हो। तीनों तय करते हैं कि पहले सारी सच्चाई पता करनी होगी। वे लाइब्रेरी में कुछ किताबें ढूंढते हैं जो किसी विलियम मिनर्वा नाम के इंसान ने भेजी थी। छोटे फील की मदद से उन्हें पता चलता है कि किताबों पर जो स्टैंप है वह किसी तरह का कोड है और हर किताब का कोड अलग है। रे यह भी समझ जाता है कि मॉन्स्टर बच्चों के दिमाग पर नजर रखते हैं, इसलिए मामा उन्हें इतनी पढ़ाई करवाती है। उसी दोपहर मामा सबको अपनी नई असिस्टेंट सिस्टर क्रोन से मिलवाती है। बाद में मामा उसे बताती है कि 3 बच्चों को सच्चाई का पता चल गया है। क्रोन घबरा जाती है क्योंकि नियम के